अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं हसनाट टीवी। व्यूज़, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जमाल खशोगी के कत्ल के हवाले से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ इस कत्ल को लेकर इसराइल, जो कि एक शातिर और चलाक कौम है, उसने भी सऊदी अरेबिया पर अपने प्रेशर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसराइल इस कत्ल को लेकर बड़ा ही फॉरवर्ड चल रहा है और अपने मकासद और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए सऊदी अरेबिया पर दबाव भी डाल रहा है। उधर दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के नाराज़ शहज़ादे, जो कि मुल्क से जलावतन हैं, यानी मुल्क से बदर हैं, उन्होंने भी सऊदी हुकूमत के ऊपर और उनके बेटे शाह सलमान के ऊपर बड़ा ही प्रेशर क्रिएट कर दिया है और ये धमकी भी दी है कि हम हुकूमत को गिराने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। लेकिन सऊदी अरेबिया की इस मुश्किलात में जो जमाल खशोगी के कत्ल की बाइस बनी थी, अब इसराइल किस हद तक गया है, जानने से पहले हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। जमाल खशोगी एक ऐसा नाम जिसका बेईमाना कत्ल हुआ, जो एक सहाफ़ी थे, लेकिन इस मामले पर इसराइल ने कैसे फ़ायदा उठाया हम आपको आज बताने वाले हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तैयब उर्दोगान इस मामले पर मैदान में आ गए थे और सऊदी सहाफ़ी के कत्ल के मामले में उन्होंने कमर कस ली थी। अब लगता यह है कि वो उसे किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। ये मामला इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, जबकि इस पर अब तक बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी हो चुके हैं। तैयब उर्दोगान ने इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से करवाई है। वो ऑडियो टेप भी हासिल कर ली है जो आखिरी वक्त में उसकी मरने से पहले गुफ्तगू हुई। उस मामले को देखा जाए तो ये मामला अब सिर्फ एक कत्ल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसराइल इसे मुकम्मल तौर पर सऊदीज़ को ब्लैकमेल करने से लेकर अपना मफाद और मकासद हासिल करने तक ले गया है। इसराइल बहुत ही शातिर, चलाक और इंतहा पसंद कौम है और इस मामले पर वो किसी भी हद तक गुजर जाने से गुरेज नहीं कर रही। ऊपर से जो तैयब उर्दोगान ने जो मीडिया में एक प्रेशर कायम कर दिया है, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मामला जितना सादा लग रहा था, सादा नहीं। व्यूज़, अब बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया और इसराइल की। इस मामले को चलो टर्की तो हैंडल कर ही रहा था। टर्की ने जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस लोगों को पकड़ा भी है। उधर दूसरी तरफ जो लंदन में जितने भी नाराज़ शहज़ादे बैठे हुए हैं, उन्होंने सऊदी अरब के उन लोगों से रब्ते करने शुरू कर दिए हैं जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद शाह सलमान के ख़िलाफ़ हैं, और वो ये चाहते हैं कि हुकूमत को जल्द अज जल्द गिरा कर एक नई हुकूमत जो कि डेमोक्रेसी पर हो बनाई जाए। आपको इधर बताते चलें कि इसराइल के सऊदी अरेबिया के साथ मफादात कौन कौन से हो सकते हैं। इसराइल ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया उन्हें एक्सेप्ट करे एज आ इस्लामिक कंट्री, यानी उन्हें तस्लीम करे। नंबर 2, उनका मकासद ये हो सकता है कि सऊदी अरेबिया उनको फ्री में आयल देना शुरू कर दे। सऊदी अरेबिया अपनी टसल बढ़ाए और यमन के साथ, और यमन में जंगी जुनून लेकर जाए। सऊदी अरेबिया चूँकि इसराइल के साथ गहरे ताल्लुकात बना चुका है, इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा क्यों ना अब सुनहरी मौका है, सऊदी अरेबिया को किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जाए। सऊदी अरेबिया के लोग यानी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान अब ब्लैकमेल हो भी रहे हैं। अब जमाल खशोगी का ये कत्ल का मामला किस हद तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। व्यूज़, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।